तो भगवान के दर्शन करने सभी देवता आए थे। तो भाई जहां पर भगवान आए वहां पर मेरे प्रभु भोलेनाथ ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण के या भगवान श्री राम के या भगवान श्री विष्णु के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ ही हैं, सबसे ज्यादा। ये दोनों की लीला बड़ी अजब गजब है साहब। भगवान भोलेनाथ के पास में एक दिन नारद जी गए। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके इष्ट कौन है? बोले मेरे इष्ट तो अवतारों के हिसाब से बदल जाते हैं। नारद को आज घुमा रहे हैं भगवान। बोले कैसे? बोले जब भगवान राम अवतार में आए थे तो मेरा इष्ट राम थे, जब कृष्ण अवतार में आए तो मेरे इष्ट कृष्ण थे, जब वो विष्णु अवतार में थे तब मेरे इष्ट विष्णु थे, जब वो हंस अवतार में थे तब मेरे इष्ट हंस थे, जब वो कच्छप अवतार में। तो नारद जी सिर घुमाए, बोले टाइम के हिसाब से बदलते हो महाराज। अब जाते हैं भैया भगवान विष्णु जी के पास में। नारद जी बोलते प्रभु आपके इष्ट कौन है? बोले मेरे इष्ट भोलेनाथ है। बोले वो तुम्हारी पूजा करते, तुम उनकी पूजा करते हो, क्या सिस्टम है? बोले यही सिस्टम है। तो पूछा महाराज यदि तुमको प्राप्त करना हो तो किसकी पूजा करनी चाहिए? बोले यदि मुझे प्राप्त करना है तो मेरे भक्तों की पूजा करनी चाहिए। और बोले यदि भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करना हो तो किसकी पूजा करनी चाहिए? तो वो भोलेनाथ बताएंगे, तुम भोलेनाथ के पास जाओ। भगवान भोलेनाथ के पास में गए। बोले आपके दर्शन करने हो तो किसकी पूजा करें? बोले यदि मेरे को सुखी देखना है, मेरे दर्शन करने, तो भगवान विष्णु की पूजा करो। ये थोड़ा भगवान और एक दूसरे का संबंध बड़ा अलग है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने धरा पर जन्म लिया है, तो भगवान भोलेनाथ अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए ब्रज में आए हैं। तो माता पार्वती ने पूछ लिया कहां जा रहे हो पतिदेव? कुछ बता के नहीं जा रहे आजकल? तो पतिदेव ने बताया कि भगवान ने अवतार लिया है, उनके दर्शन करने जा रहा हूं। बोले अच्छा चलो हम भी चल रहे हैं, हमें भी लेके चलो। बोले चलो। आगे बढ़े, भगवान गणेश मिल गए, सारा परिवार मिल गया, सब चल दिया। क्योंकि धार्मिक स्थल पर कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर हमेशा सहपरिवार व्यक्ति को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्थलों पर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो अच्छी जगह हो वहां पर अकेले मत जाओ। परिवार को भी साथ नहीं लेके जा सकते तो किसी ना किसी को लेके चलो। क्योंकि राम कहे और राम कहावे दोनों का पुण्य आप ही पावे। यदि तुम किसी को खींच के लेके आए हो ना अपने साथ में, तो उसका पुण्य भी तुमको मिल रहा है। उसको तो मिल ही रहा है, लेकिन जितना उसको मिल रहा है इतना ही आपको भी मिल रहा है ना? तो इसीलिए सह परिवार भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं भगवान के उत्सव में। अब बड़ा दिव्य वहां पर धूमधाम मच रही है। भगवान भोलेनाथ भी खूब नाच रहे, माता पार्वती भी खूब नाच रही है, चकाचक होकर के सारे मिलजुल के नाच रहे हैं। अब धीरे धीरे से एक ध्यान पड़ा, भगवान भोलेनाथ का ध्यान एकदम से नंद बाबा की ओर पड़ा। तो नंद बाबा एकदम से महाराज जो हाथ मारा है वो दान कर रहे हैं। अब तो नंद बाबा ने बाबा को देखा, भगवान भोलेनाथ ने, बोले अरे राम रे, ये तो गाय दान कर रहे हैं, बछड़े दान कर रहे हैं, जो हाथ मारा है वो दान कर रहे हैं। तो एकदम से ध्यान आया, हे भगवान मेरा नंदी भी तो गाय की तरह ही लगता है, यदि उसे दान कर दिया तो ये तो मेरे पास में चीज ही है। तो भगवान भोलेनाथ अपने नंदी को ढूंढते हैं, तो नंदी भीड़ में मिलता है। तो भीड़ में नंदी दिखाई नहीं देता, केवल नंदी की पूंछ दिखाई देती है। अब भगदड़ में आदमी के चाहे हाथ आ जाए चाहे पूंछ आ जाए, खींच के ले आना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने महाराज नंदी की पूंछ पकड़ी, बोले आ जा बेटा खिंचिया चक्कर, और बड़ी जोर से खींच करके लेकर के आए हैं। और खींचते हुए लाते हुए ला रहे हैं साहब, और एकदम से एक तरफ ले आए हैं। एक तरफ से लाकर के कहा है नंदी से बेटा खड़ा हो जा। तो नंदी कहता है प्रभु क्या कर रहे हो आप? नंदी को गुस्सा सा आया थोड़ा सा, क्या कर रहे हो?
बोले महाराज तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं है, यहाँ भी खींच करके लेकर के आ रहे हो। अरे बोले रुक जा जरा, चुप करे, शांत रहे, थोड़ा समझ बात को, तुझे ही सुरक्षित करने के लिए खींच के लाया हूं, गुस्सा मत हो। बोले क्या हो गया? बोले देख नंद बाबा को। नंदी ने देखा, ओहो नंद बाबा तो चारों तरफ दान किए जा रहे। बोले बेटा दान एक बार हो गए हो ना तो मांग ना सकूं कायदे में, क्योंकि दान की हुई चीज वापस नहीं आती। और यदि दान होना हो तो चलो आगे जा, तो करके आऊं, जा चल। नंदी और भगवान भोलेनाथ एक तरफ खड़े हो गए। अब एक तरफ जब खड़े हो गए तो माता पार्वती की निगाह भगवान भोलेनाथ की ओर पड़ी और भगवान भोलेनाथ की तरफ इशारा करके पूछते हैं कैसे खड़े हो? यहाँ भी माहौल खराब कर रहे हो, नाचते। अच्छा माहौल पता है कैसे खराब होता है? 10 लोग नाच रहे हो और 4 ऐसे कर रहे हो तो 10 का मूड खराब। तो मैया पार्वती भोलेनाथ से काहे यहाँ मतलब मामला खराब कर रहे हो, या तो कैलाश चले जाओ या यहाँ खड़े होकर नाच लो। बोले इतने सुंदर वातावरण में भी खड़े हो। तो भगवान भोलेनाथ के में पार्वती बोले यहाँ काम की बात है। यहाँ पार्वती पास में आई, पार्वती को दिखायो बाबा नंद को। लेकिन बाबा नंद क्या कर रहे हैं? हाथी दीन घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और माता पार्वती ने देखा, हे भगवान जी मेरा गणेश वो भी तो हाथी सोई लगे। अब मैया गणेश को ढूंढे, मेरा छोरा कहाँ है रे? भगी भगी गई भीड़ में। तो देखो एक ब्रजवासी, उनको बेचारों को अपने कंधे पे, छोटे से ना गणेश जी, तो अपने कंधे पे बैठा रखे, टांग आगे लटक रही है, दोनों हाथ ऐसे पकड़ के चकाचक। और वो गणेश जी मजे से अपनी सूंड हिला हिला के नाच रहे चकाचक। क्योंकि ब्रजवासियों को तो ऐसा लग रहा है कि कोई भोलेनाथ बन करके आ गया है, ये गणेश जी भी बन करके आ गए। ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में भेद नहीं दिखता ना आजकल, सेम ही लगते, तो सबको लग रहा है डुप्लीकेट है। अब तो आए तो भैया मैया पार्वती ने कही, ए ब्रजवा भैया जरा देखिए छोरा उतारियो, छोरा हमारा। बोले तुम्हारा है छोरा? बोले हाँ भैया उतार दो। ने किया और जैसे तैसे लाई और मैया ने कौलिया में भरी और बड़ी तेज दौड़ के भगवान भोलेनाथ के पास खड़ी हो गई। गणेश जी अपनी सूंड अपनी मैया के मारे। बोले मैया कहा कर रहे? बोले रे आए रोक ले, आए रुक जा। बोले दान है जाएगो नंद बाबा के हाथ में जो आ रहे हो ना, आज जा रहे हो 9 लाख गैयन में और 10,000 से ज्यादा हाथी में, तेरी कोई गिनती ना कभी चक्कर में पड़ते हो या हमारे ठीक से रहे ही। सारे खड़े हो गए आकर के। भगवान भोलेनाथ वहां खड़े हैं, मैया पार्वती खड़ी हैं, गणेश खड़े हैं, नंदी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। तो एक ब्रजवासी ने पूछा, अरे भैया काहे खड़े हो यहाँ पे, कहाँ हो गए? तुम तो बड़ी टेंशन सी में दिख रहे हो। बोले कुछ नहीं हुआ, केवल एक निवेदन है कि यह नंद बाबा से कह दो केवल आधे घंटे दान करने को रुक जाए, हम आधे घंटे बाद यहां से चले जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमें डर है कि नंद बाबा कहीं हमारे नंदी को दान ना कर दे। यू जो है ना, यू नंदी हमारो है, यदि बाबा ने दान कर दिया तो बाबा को पाप भी लगेगा और हमारो नंदी हमें वापस मिलेगा नहीं। बोले ठीक है। नंद बाबा पे भाई साहब मैसेज करवाया कि भाई भीड़ भाड़ से गया मैसेज, वहां पर व्हाट्सएप नहीं चलती थी उस वक्त, फेसबुक नहीं चलता था। तो एक आदमी गया वहां कि भैया बता के आओ, जाके बता के आए कि बाबा ये बात है। बोले ठीक है भाई थोड़ी देर के लिए रोक दो, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए।